हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इधर आप सभी से हम मिल रहे हैं शाम के टाइम। तो आज हम बनाएंगे लहसुन की सब्जी, वही आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और लहसुन की सब्जी को हम बनाएंगे भगोने में। तो पहले हम इसमें लेप लगा लेते हैं। तो इसमें पूरे भगोने में हम राख लगा लेते हैं। तो हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे तो इससे है ना कि हमारा जो बर्तन है वो जलेगा नहीं और जल्दी से छूट जाएगा। तो वही हम इसमें राख लगा लेते हैं, उसके बाद में हम बनाते हैं। तो अच्छे से लगा लेते हैं चारों तरफ। तो इसी तरीके से हम लोग इन बर्तनों को चढ़ाते हैं चूल्हे पर, तो जल्दी से छूट भी जाते हैं और बेकार भी नहीं होते हैं हमारे बर्तन। तो अच्छे से हमने लगा लिए। तो अब बनाना शुरू करते हैं। इधर आ गए हैं चूल्हे के पास में। तो अब बनाएंगे, और जो भी हमको मसाले ज़रूरत थे वो हमने सारे मसाले ले लिए हैं। लहसुन, प्याज और टमाटर भी डालेंगे। टमाटर भी ले लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। हल्दी मिर्चा भी हमने पीस लिया है। तो हल्दी मिर्चा तो हम सिलबट्टे पर ही पीसते हैं। तो सिलबट्टे पर हमने हल्दी मिर्चा भी पीस लिया था, और तेल भी ले आए हैं। तो सारी चीज़ें हम लेकर आ गए हैं। तो इधर हमारा चूल्हा भी जल गया है अच्छे से। तो अब चढ़ाते हैं भगोने को, और फिर उसके बाद में बनाना शुरू करते हैं। तो ये रात का समय है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। तो हमने जो हमारा बल्ब लगा हुआ है वही हमने जला लिया है। इतने टाइम लाइट आ गई थी, तो हमने कहा चलो काम चल जाए, उसके बाद में ना आए फिर भी कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादातर लाइट नहीं आती है इतने टाइम, तो बहुत ही कम ही लाइट आती है। तो जल्दी से ही खाना बना लेते हैं। लेकिन आज थोड़ी सी हमको देरी हो गई थी बनाने में, तो हमने कहा चलो बनाते हैं अब। तो भगोना गर्म हो जाए उसके बाद में ही हम तेल डालेंगे। और लहसुन की ये जो सब्ज़ी होती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ भी सारे लोगों को बहुत ही पसंद है लहसुन की सब्ज़ी। तो ठंड के दिनों में ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे गर्मियों के दिनों में ये जो है ना कि लहसुन की सब्ज़ी गर्म होती है तो थोड़ा सा नुकसान भी कर जाती है, लेकिन ठंड के दिनों में बहुत ही अच्छी लगती है। और तो बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं लहसुन की सब्ज़ी को, और अपने अपने तरीके से सारे लोग बनाते हैं। तो हम तो इसी तरीके से बनाएंगे। तो टमाटर भी ले लिए हैं, तो सारी चीज़ें डालेंगे। तो और पहले हमने डाल दिया है हरी मिर्च, एक काट कर के रख ली थी, वही हमने डाल दी है। तो पहले हरी मिर्च अच्छे से भून जाने देते हैं, उसके बाद में प्याज डालेंगे, फिर हल्दी मिर्चा डालेंगे। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। और ठंडी का मौसम चल रहा है, तो चूल्हे पर है ना कि खाना बनाते हुए भी अच्छा लगता है। किसी टाइम भी बनाओ तो चूल्हे पर खाना बनाते हुए अच्छा लगता है, क्योंकि साथ में तापते भी जाओ और हमारा खाना भी बनता जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। वैसे ठंड के दिनों में अगर गैस पर बनाओ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, ठंडी भी लगती है। तो ठंड के दिनों में ज़्यादातर तो चूल्हे पर ही खाना बनाओ, वही अच्छा रहता है। तो हमारे यहाँ तो ठंड के दिनों में क्या गर्मी हो, वैसे हर महीने में गैस पर तो बहुत ही कम ही बनता है खाना। अगर ज़्यादा ही ज़रूरत हो तभी गैस पर बनता है, वैसे तो चूल्हे पर ही खाना बनता है। तो गैस की भी बचत हो जाती है। और कंडा लकड़ी भी बहुत सारे हमारे यहाँ हो जाते हैं, क्योंकि गांव में रहकर हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसी वजह से जानवर भी पाले जाते हैं। गांव में रहकर ये सारे काम करने पड़ते हैं, कंडे भी बनाने पड़ते हैं। तो कंडा लकड़ी तो बहुत सारी हो ही जाती है। तो चूल्हे पर ही सारे लोग ज़्यादातर खाना बनाते हैं। जहाँ तक है सारे लोग चूल्हे पर ही बनाते हैं। जिनके ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएँ नहीं होती हैं कंडा लकड़ी की, वही लोग गैस पर खाना बनाते हैं। वैसे तो सारे लोग चूल्हे पर ही गाँव में खाना बनाते हैं, और चूल्हे पर का खाना टेस्टी भी होता है। और इधर देखो लाइट कट हो गई है। तो जो हमारा बल्ब है चार्जिंग वाला है, तो थोड़ी सी लाइट लग रही है। तो इसी वजह से शाम को यहाँ पर खाना बनाने में बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और हमारा ब्लॉग बहुत ही लेट आ रहा है आप सभी के पास, तो थोड़े बहुत हम शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं। तो इसी वजह से जो है ना कि लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। तो आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। तो हो सकता है हम जल्दी जल्दी डालने की पूरी कोशिश करेंगे। और इधर जो हल्दी मिर्चा भी हमने डाल दिया है। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया था, तो हमने हल्दी मिर्चा भी इसी में डाल दिया है। तो हल्दी मिर्चा को भी अच्छे से भून लेते हैं, और बहुत ही आराम आराम से ही हम चला रहे हैं, धीरे धीरे से। क्योंकि जो राख है ना, ये जो भगोने में हमने लगाई है, ये बहुत जल्दी से उड़ने लगती है। तो धीरे धीरे से ही हम चलाएँगे। और देखो बिल्कुल काला काले से ये बर्तन हो जाते हैं जब ये चूल्हे पर चढ़ते हैं। कढ़ाई भी बहुत ही काली हो जाती है। लेकिन जो हम लोग यहाँ धुलते हैं चूल्हे पर के जब बर्तन, तो राख से धुलते हैं, तो बहुत ही जल्दी से साफ़ भी हो जाते हैं। जैसे आदत सी पड़ जाती है, चूल्हे पर के बर्तन हो तो बहुत जल्दी से छूट जाते हैं। इतनी जल्दी से गैस पर के जो बर्तन होते हैं वो भी नहीं छूटते हैं, जितनी जल्दी से ये चूल्हे पर वाले बर्तन छूट जाते हैं। और इधर हमारा देखो जो हल्दी मिर्चा है भुन रहा है अच्छे से। अभी हमने लहसुन नहीं डाला है, ना ही टमाटर डाले हुए हैं। तो पहले अच्छे से भून लेते हैं, उसके बाद में ही डालेंगे। और ये हमारी कच्ची रसोई है, जो कि आप सभी को दिखाया है कई बार हमने वीडियो में।
तो ये वाली हमारी कच्ची रसोई है, इसमें बहुत ही आराम रहती है खाना आना बनाने में, लेकिन थोड़ी सी लाइट की ही दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से शाम को खाना अच्छे से नहीं बन पाता है, तो फिर लाइट की व्यवस्था करनी पड़ती है। और इधर अब डालेंगे हम टमाटर, उसके बाद में ही लहसुन डालेंगे। तो ज़्यादा लहसुन भी नहीं है, थोड़ा सा ही हमने लिया है। और चूल्हा भी हमारा बहुत ही अच्छे से जल रहा है, क्योंकि जब चूल्हा अच्छे से जले तो खाना बनने में देरी ही नहीं लगती है चूल्हे पर। और थोड़ी सी बरसात के दिनों में ज़रूर ही हाँ दिक्कत हो जाती है चूल्हे पर खाना बनाने में, क्योंकि जो कंडा लकड़ी होता है हमारा, वो कितना भी बचा कर रखो फिर भी थोड़ा सा भीग ही जाता है। तो थोड़ी सी दिक्कत बरसात के दिनों में ही होती है। वैसे चूल्हे पर खाना बनाने में किसी महीने में भी दिक्कत नहीं होती है इतनी ज़्यादा। और इधर हमने टमाटर भी डाल दिए हैं, तो अच्छे से भून लेंगे सारे मसालों को जितने भी हम डालेंगे। उसके बाद में ही लहसुन डालेंगे। तो अच्छे से धीरे धीरे से ही हम चला रहे हैं। इस लहसुन की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा हमने मसाले भी नहीं डाले हैं, बस थोड़े से ही मसाले डाले हैं। जो हम रोज़ ही मसाले डालते हैं सब्जियों में, वही मसाले डाले हैं। हल्दी, मिर्चा, लहसुन तो बना ही रहे हैं, प्याज, टमाटर, यही सारी चीज़ें डाली हैं। और थोड़ा सा धनिया, तो यही चीज़ें डाली हैं, और बाकी के मसाले हम नहीं डालेंगे। बस इतने मसालों में ही अच्छे से हमारे ही सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इधर देखो हमने लहसुन भी डाल दिया है और अच्छे से मिला देते हैं। उसके बाद में थोड़ा ही टाइम लगेगा इसको पकने में, फिर अच्छे से हमारी सब्ज़ी पक जाएगी। और लहसुन की सब्ज़ी में हमने पानी भी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है। जितना हमको ज़रूरत है रसा उतना ही डाला है, थोड़ा सा ही पानी। और बस बहुत ही जल्दी से ही पक जाएगी लहसुन की सब्ज़ी। और इधर हमने ये रंगोली बनाई हुई थी, तो आप सभी के साथ में हमने शेयर कर दी। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।